लाइव भी उसका भी रूटीन आपको बता दे रहा हूं, कौन कौन सा दिन। मंडे को हमारे पास टाइमिंग दे रहा हूं, डेट दे रहा हूं। मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, वेडनेसडे को होगा, उसके बाद फ्राइडे को होगा। यानी कि 4 दिन हमारा सप्ताह में लाइव होगा। लाइव में चलेगा हमारा रेलवे गणित का सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सीरियल वाइज जैसे किताब में लिखा हुआ रहता है उसी तरीके से हम लोग हल करेंगे। और एक आगे एक सरप्राइज चीजें होगी, आगे मैं बताऊंगा 1-2 वीडियो के बाद में, कि जो भी बच्चे इस वीडियोस को देखेंगे ना, जो भी बच्चे इन वीडियोस को देखेंगे, इस वीडियोस में जितने भी प्रकार के सवाल होंगे उसमें से कुछ सवाल हम क्या करेंगे, चुनेंगे और उन सवालों से एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। वो हो सकता है ऐप के माध्यम से हो या फिर इसी यूट्यूब के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक टेस्ट लेंगे और उसमें जो सबसे बेहतर स्कोर करेगा उनके लिए कुछ ना कुछ क्या होगा, सरप्राइज होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो में। मैंने जैसे कहा कि आयु संबंधी क्वेश्चन में ये दूसरा वाला है। ठीक है, दूसरा वाला, क्योंकि हमारा क्लासेस रहता है ऑफलाइन क्लासेस, हमारा 4-4 6-6 ऑफलाइन क्लासेस चलती है। सुबह 7 बजे से लेकर स्टार्ट होता है शाम के 5:30 बजे तक। उसके बाद ही हमें टाइम मिलता है, इसलिए लाइव में आपको हमेशा ये जो मैंने क्या कहा था, ये जो मैंने बोला कि ये जो डे दे दिया हुआ वहां पे 6:05 में स्टार्ट करूंगा। याद रखिएगा ये डेट, मतलब ये दिन और ये टाइमिंग याद रखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसा है एक बार देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन में हमारे पास है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कैसा, ये है 16वां नंबर क्वेश्चन होगा। इससे पहले 15 नंबर क्वेश्चन हमने एज संबंधी क्वेश्चंस का जो वीडियो 1 था उसमें हमने किया, यानी कि 18 नंबर वाला सीरीज में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चों का औसत आयु 26 वर्ष है। देखो बॉस, माता पिता और 2 बच्चे, इसका मतलब टोटल 4 लोग हुए और 4 लोगों का औसत है 26, तो योग क्या हो जाएगा, 104। यानी कि 4 लोगों का योग आयु का 104 है। उसमें से पिता और जो बच्चे होंगे उनका योग दिया हुआ है 62। अच्छा, पिता और बच्चे मतलब टोटल कितने लोग, 3 लोग। 3 लोग का जो योग हमें दिया गया है वो 62 दिया गया है। घटा देंगे, यहां से 2 होगा, यहां से 4 होगा और यही मम्मी का उम्र होगा। क्या का उम्र, मम्मी का उम्र होगा। मदर का, इसका मदर का जो एज होगा यही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए। थोड़ा सा मैं इसको कम कर दे रहा हूं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास। ये क्या लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए। महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। महेंद्र 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 के अनुपात में थी। यानी कि वर्तमान में इनका अनुपात क्या है, 6:7। लेकिन कितना साल पीछे, 15 साल पीछे क्या था इनका रेशियो, 9:11। ऐसे जब भी सवाल होती है, सभी को जोहार, सनाम को गे सगुन जोहार नवास अयुब बेड़ारे और जहां तिना गे पठुआ को मेना पेया आपे सनाम पठुआ जुदी आपे मैथ्स रे कमजोर मेना पेया एनखान नोंकान वीडियोस को दो लगातार नेल काय तहन पेन हिजुक कान जहां रेलवे एग्जाम हुआ ओना रेलवे एग्जाम लगित ते आपे लगित तेगे अड़ी बेसोगोआ किछुगान मार्क्स हुई दाड़े आ बढ़तिया एनाखान आपे नौकरी नाम रेना चांस जस्ती हुई दाड़े। चलिए, ऐसे जब रेशियो देता है ना दोस्त, तो इनके जो डिफरेंस होते हैं, रेशियो के डिफरेंस हो या आयु का डिफरेंस, वो हमेशा सेम होता है। यानी कि यहां पे डिफरेंस कितना दिख रहा है, आप बोलेंगे सर 1। यहां कितना दिख रहा है, 2।
सेम नहीं है तो हम सेम करते हैं, यहाँ 2 गुना कर देते हैं तो इधर भी 2 गुना हो जाता है, बस खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, पहले 9 था किसी का उम्र, अब 12 हो गया, इसका मतलब 9 से 12 3 बढ़ गया, इसी 3 का मान 15 साल लिखा हुआ है एक्चुअल में। और हमें सवाल में बोला महेंद्र की वर्तमान आयु बताइए, वर्तमान में महेंद्र तो 12 था, यानी कि 12 बराबर ठप्पा लगा देंगे, तो 3 पाँचे 60 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, जो भी बच्चे आप देख रहे हो बाबू, आप लोग जो है इसका आंसर आपके पेन और पेपर के साथ आप रेडी रहो और आंसर बनाने की कोशिश करो, आंसर निकालने की कोशिश करो अपने से भी, है ना। कितना जल्दी निकाल पाते हो आपके लिए बेहतर होगा, है ना। मैं तो ऐसे थोड़ा सा समझा समझा के लिखूंगा तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप उससे पहले ही आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। कुंवर मार्डी आम हो सगुन जोहार, तेहेन खन दो बन स्टार्ट आ लाइव क्लास, यानी कि लाइव क्लास माने दो हुयुग कना लय अकाइन सोमवार मंगलवार बुधवार और शुक्रवार सप्ताह रे 4 दिन लाइव क्लास रे नोआ जहां रेलवे गणित मेना जहां हिजुग कान रेलवे एग्जाम रेहो कमी रे लगती आहा ओना सनाम क्वेश्चंस बन बनावा 4 दिन मध्य, ठीक है से। नितो दो चला कना आयु संबंधी क्वेश्चन, उसके बाद आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कौन सा चैप्टर इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होना है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। शाम को ही होगा हमारा लाइव क्लास, हमारा शाम को होगा 6:05 में, क्योंकि दिन भर हमारा बिजी शेड्यूल रहता है, फाउंडेशन बैच चलता है, बहुत सारे कुछ स्पेशल बैच चलते हैं और 6-7 को बैच चलता है, तो उसमें थोड़ा सा बिजी होने के चलते में शाम को ही हमारे पास टाइम रहेगा, ठीक है ना। शाम को रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और ये 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा हुआ है एक बार देख लीजिए। एक पिता और पुत्र, अच्छा जहां तक के पुठुआ में नापिया से जहां तक के स्टूडेंट्स लोग हैं, आप लोग इस वीडियोस का लिंक जो है शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, उन्हें भी कुछ फायदा हो जाए, है ना। और ये प्रीवियस ईयर का सारे क्वेश्चंस उठा के लेके आ रहे हैं, सारे चैप्टर्स होंगे, सारे उठा के लेके आए हैं। चलिए सीखते हैं। लोको पायलट जो भी एएलपी के लिए जो भी तैयारी कर रहा है उनके लिए भी वेस्ट होगा दोस्त, सबके लिए वेस्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है, ये देखिए पिता और पुत्र का योग 45 है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल उस समय पिता की आयु का 4 गुना था। बाबू वर्तमान में पिताजी को मान लीजिए x, हालांकि मैं ऑप्शन से भी डील कर सकता हूं, लेकिन मैं पहले बेसिक से बता दे रहा हूं। आंसर तो 36 होगा शायद, चलो चेक कर लेता हूं। फादर को x मानता हूं, तो जो बेटा का उम्र होगा वो 45 में से जो बचता है उनको बोलेंगे हम। कितना साल पहले, तो आपको बोला गया 5 साल पहले। 5 साल पहले पिता की उम्र क्या होगी, x माइनस 5। 5 साल पहले बेटा का उम्र क्या होगा, इसमें से 5 साल घटेगा, इसका मतलब 40 माइनस x। बस ये दोनों था वहां, लेकिन एक कंडीशन बोल दिया, 5 साल पहले इनकी जो गुणनफल होगी उस समय पिता की आयु के 4 गुनी होगी, यानी कि इनके जो गुणनफल होंगे इस समय यहाँ वो उनके फादर के 4 गुनी होगी। ए बाबू फादर फादर 2 जगह है, मतलब यहाँ भी फादर है यहाँ भी फादर है, तो वो कट जाएगा। इसका मतलब जो बेटा है उसका वर्तमान यहाँ पे तो उम्र है 40 माइनस एक्स और यहाँ पे 4, यानी कि x का मान आ जाएगा 36, और x का मान 36 मतलब पिताजी का 36 है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर है। यहां भी एक बार देख लो, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लगता है मुझे। क्या लिखा है एक बार पढ़ लो। बोला एक है मनु और एक है सनु, और ये है वर्तमान, इन दोनों के बीच का रिश्ता है 3 रिश्ता 4। ओके ठीक है। बोला 5 साल पहले मनु का आयु, यानी कि 5 साल पीछे मनु का आयु, ओके, और 5 साल बाद सोनू का आयु, ओके। इनके बीच का जो रिश्ता है, इनके बीच का जो रिश्ता है वो आपको दिया है। 1 मिनट, मैं थोड़ा आपका चैट भी देखना चाहता हूँ, चैट बॉक्स भी देखना चाहता हूँ। चलो
वो क्या लिखा हुआ है, उनके रिश्ता 2 और 5 है। इसका मतलब मनु का 2 होगा तो इसका 5 होगा, यही वो रिश्ता है। बहुत गजब दे दिया यार, एक को पीछे भेज दिया और एक को भेज दिया आगे। ऐसा जब होता है तो वो जो डिफरेंस हमें लेना होता है ना, वो हम ले नहीं सकते, क्योंकि इसका अलग जगह का आयु है और ये अलग जगह का आयु है। इसीलिए हम क्या करेंगे, तो पहला तरीका तो बेसिक बता रहा हूं। मनु का वर्तमान में 3x है और सोनू का वर्तमान में 4x है। मान लीजिए इसका 5 साल पीछे चले जाइए, इसका 5 साल बाद चले आइए, और तब जाके इनका रेशियो 2 होगा, इनका रेशियो 5 होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 25। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ होगा 10। इसको इधर लाऊंगा तो 7x होगा, इसको उधर फेंकूंगा तो 35 होगा। इसका मतलब x का मान 5 आ गया। x का मान 5 आया और हमें सवाल में क्या बोला, हमें बोला मनु की वर्तमान बताइए। तो मनु की वर्तमान 3 था, 3 का मतलब 3x था, तो 3x था का मतलब 3 गुना x बराबर 3 गुना 5 बराबर 15। यही हमारे आंसर आंसर है, पहला तरीका। ये हमारे पास आंसर। ये अगर अच्छा नहीं लगता तो ऐसा करते हैं हम लोग। रेशियो में भी बताया था मैंने ये तरीका। आप अगर रेशियो वाला चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज रेशियो में आप चले जाओ, ताकि आपको फायदा होगा। रेशियो वाला सारा वीडियो देख लो। हमको लगता है 7 तो रेशियो वाला चैप्टर से है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 7 गो वीडियोस हमने अपलोड किया है। फिर परसेंटेज से लगभग हमको लगता है 10 ठो वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो आप वहां प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलिए इनके बारे में भी बात कर लेता हूं, शॉर्ट में बताता हूं इनके बारे में। तो 3:4 था शुरुआत में और बाद में 2:5 हुआ। ऐसा कब हुआ, जब इसका 5 साल पीछे था। ऐसा कब हुआ, जब 5 साल इसका आगे था। ऐसे क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ओके जी। 3 5 15 और 4 3 12, डिफरेंस को लेना होता है। 2 5 10 साल और 5 5 25 साल। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होता है, यहाँ जो है ना दोस्त, यहाँ जो है अगर यहाँ पे साइन सेम सेम हो तो यहाँ घटाएंगे। यहाँ अगर सेम सेम हो, जैसे माइनस माइनस हो तो घटाएंगे, प्लस प्लस हो तो घटाएंगे, लेकिन प्लस माइनस हो अलग अलग हो तो जोड़ के डिफरेंस आता है। इसका मतलब यहाँ पे जोड़ देंगे और जोड़ देने पर 35 होगा, यानी कि ये 35 होगा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ 35 होगा। क्या किया मैंने, कुछ गलती कर दिया क्या? नहीं गलती तो नहीं किया मैंने, एक मिनट। 2 चौके 8, यही तो मैं गलती किया हूँ। यही मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ। यहाँ 35 हुआ, यानी कि ये जो 7 दिख रहा है उसी का मान 35 साल है। और मुझे वर्तमान में क्या चाहिए, मनु। तो 3 बराबर ठप्पा लगा देंगे, 7 5 15 और हमारे पास आंसर आ गया। दो ही तरीका है इसको बनाने का, एक तरीका वो, एक तरीका ये। उम्मीद करता हूं बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक बार कोई भी किसी को भी डाउट होगा तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में आप बता देना दोस्त। लाइक कर दो वीडियोस को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, क्या पता उन्हें भी कुछ फायदा हो जाए। जहां को लैया हड़ को लैया जहां जिनिस ते आमा नुकसान बांग हुआ ओना कमी दो आलम तायमोआ, ओना कमी लगित ते दो आलम पीछा है ना। उनका के जुदी वीडियो शेयर आम एना खान आम ओकोई लगित तुम केयर ओना बांग लई गानोआ, ओनाते शेयर करना मतलब केयर करना। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, सवाल को देखता हूं। 1 वर्ष पूर्व परवीना की आयु उनके पुत्री की आयु के 4 गुना थी। कितना साल पूर्व? 1 साल पूर्व। ओके कैसे था? तो बोले सर परवीना और कौन? परवीना और उसकी पुत्री डॉटर। तो परवीना और डॉटर, डॉटर का x मानूंगा तो परवीना का 4x माना जाएगा। सवाल में बोला अब से 6 साल बाद परवीना की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष अधिक होगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे सवाल में बच्चे रोते रहते हैं। रोते इसलिए रहते हैं क्योंकि इस रिलेशंस को वो नहीं समझ पाता है। कौन सा रिलेशन? तो बोले सर इनको जब यहाँ लेके जाऊंगा तो 1 साल और 6 साल कुल मिलाकर क्या होगा? 7 साल जुड़ेगा। रुको जरा वर्तमान ढूंढना है।
अगर परबीना को देखूं तो जो वर्तमान में होगा 4x + 1 होगा। डॉटर को देखूं तो डॉटर का वर्तमान में x + 1 होगा। तो वर्तमान में इनका योग क्या होगा? तो बोलेंगे सर यहाँ 5x होगा और +2 होगा। ये बाबू एक बात बताएं, वर्तमान में दोनों का योग ही मांग रहा है, तो मैं ऑप्शन से भी अभी बना सकता हूं। कैसे? दिखाता हूं ऑप्शन से। ये जो है यही आपका आंसर लाने वाला है। अगर मैं ऑप्शन से लेता हूं, जैसे मैंने 30 को लिया, तो 30 में इस 2 को घटा दीजिए, 28 बचा। क्या ये 28 इस 5 से भाग होगा? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए नंबर आंसर नहीं होगा। चलो मैं 35 को लेता हूं, 35 आंसर मानता हूं, तो 2 घटा दीजिए तो आ गया 32। क्या ये 32 5 से भाग होगा? नहीं होगा। इसका मतलब 35 भी आंसर नहीं है। 39 को लेता हूं, उसमें 2 घटा देता हूं, 37। क्या ये 37 5 से भाग होगा? नहीं होगा। इसका मतलब आंसर ये हो सकता है। दिखाता हूं, हो सकता है क्या? गारंटी के साथ वही आएगा। ये देखो 35 आया, ये 35 5 से भाग होगा, इसका मतलब यही आंसर हमारे पास है। एक तरीका तो ये है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखो कितना जिंदगी बर्बाद करने के लिए रेडी होगा। देखो कैसे बर्बाद होगा, देश कैसे बर्बाद होता है, देखो। बाबू इसको इधर लेके जाओ तो परबीना का उम्र होगा 4x + 7 और जो उसका डॉटर है वो x + 7। इनके बीच में कुछ कहानी है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि बोला 6 साल बाद परवीना की जो आयु होगी वो उसके डॉटर के 7 गुने से 7 साल ज्यादा होंगे। यानी कि परवीना की जो उम्र होगी वो उनके डॉटर के डबल से 7 साल ज्यादा होगी। बस हो गया। परवीना का उम्र 4x + 7 है, डॉटर का उम्र x + 7 है, इंटू में 2 है, बराबर में 7 है। इनको सॉल्व करेंगे 4x + 7, इनको सॉल्व करेंगे 2x होगा, -14 होगा, बराबर में 7 होगा। इसका मतलब 4x में से घटाएंगे 2x को तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और इसको सॉल्व करेंगे तो -7 बराबर में 7। इसका मतलब 2x = 14। इसका मतलब x का मान 7 आ गया। x का मान 7 आया। मैंने अभी जस्ट बोला कि 5x + 2 होना चाहिए, तो 5 × 7 और +2, 7 × 5 = 35 और 2 = 37 हमारे पास आंसर होगा। देखा कितना कष्ट हुआ? बिल्कुल कष्ट हुआ। एक तरीका ऐसे होता है, आप चाहो तो मैं दूसरा तरीका भी बता सकता हूं, और वो तरीका कैसे होंगे? इधर से शुरू करके होंगे। तो खैर यही रहने दो, नहीं तो इधर से शुरू करता हूं। कैसे शुरू करता हूं? इधर 6 साल होगा, इधर 1 साल होगा। सुनिए, तो इधर परबीना और इधर डॉटर, इनके बीच में कुछ बातें बोल रहा है। बोला परबीना 6 साल के बाद उसके डॉटर के डबल से 7 ज्यादा होगा। इसका मतलब उसका डॉटर x है तो इसका डबल से 7 ज्यादा होगा परबीना की उम्र। इसको पीछे लाओ तो 7 साल घटेगा तो परबीना का उम्र 2x होगा। इसका 7 साल घटेगा तो डॉटर का उम्र 7 घटेगा। और इन दोनों में 4 गुनी की बात किया है। परबीना का जो उम्र है डॉटर का 4 गुना है। इसका मतलब परबीना 2x है यहाँ, और डॉटर जो है x - 7 है यहाँ, और इंटू में 4 है यहाँ। तो इसका मतलब 2x, और यहाँ पे होगा 4x, यहाँ पे होगा 28। इसको इधर लाऊंगा, उधर लाऊंगा, x का मान सम्मान कितना होएगा? 14। लेकिन मुझे तो वर्तमान चाहिए, तो यहाँ से 6 साल घटाएंगे तो वर्तमान में पहुंचेगा। 6 साल घटाएंगे तो परबीना को उम्र 2x + 1 होगा, और डॉटर का होगा x - 6 होगा। जब इनको जोड़ेंगे 3x होगा, -5 होगा। 3 × 14 - 5, इसका मतलब 3 14 42 में से 5 घटाएंगे तो 37 रह जाएगा। एक तरीका ये, एक तरीका वो, एक तरीका ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं बहुत स्पीड में आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ता हूं, बहुत हो गया इनका नौटंकी। चलो आगे बढ़ता हूं। कुछ कुछ क्वेश्चन का तरीका यही होता है दोस्त। और ये देखो इस सवाल को, थोड़ा जबरदस्त। हमारे पास 21 नंबर सवाल है। आज हम लोग क्वेश्चन को करने वाले हैं 16 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन। ये 21 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। देख लो क्या लिखा है। बोला 5 साल पहले, ओके 5 साल पीछे, रोशन प्रीति से 3 गुना बड़ा था।
रोशन जो होगा और प्रीति जो होगा वो 3 गुना का सीन होगा। उनकी आयु में डिफरेंस 6 वर्ष है। ए बाबू 6 वर्ष का अंतर है दोस्त। इसका मतलब यहाँ कितना अंतर दिख रहा है? 1 है, 2 का मान 6 साल है। हमें बोला प्रीति की वर्तमान उम्र बताई, तो वर्तमान में तो ढूंढना होगा, तो इसका मान ढूंढ लो ना, 3 साल। यानी कि 5 साल पहले वो 3 साल की थी, तो वर्तमान में 5 साल जुड़ जाएगा। इसका मतलब 3 और 5 मिला के 8 साल वर्तमान में आ जाएगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। वेरी गुड ऑल काइंड्स, आप तो आंसर लेके आ गए, बहुत अच्छी बात है। बाकी सबका भी आंसर बनाते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में जाता हूं। ये देख लो आप क्या लिखा है। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9 और 10 के अनुपात में है। 11 वर्ष के बाद यह अनुपात 10 से 11 हो जाता है। ए बाबू कितना सुंदर प्यारा सा है। वर्तमान में 9:10 है, और कितना साल बाद? 11 साल बाद क्या होएगा? 10:11। इसका मतलब यहाँ भी सेम जगह है, यहाँ भी सेम जगह है, तो दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। हाँ सेम तो है। इसका मतलब 9 से 10 1 बढ़ा, 10 से 11 1 बढ़ा, इस 1 का मान ही 11 साल है। और हमें बोला प्लीज दिलीप कुमार की वर्तमान आयु बताइए। दिलीप कुमार तो ये है, और नहीं दोनों का चाहिए। इसका मतलब 9 का भी मान चाहिए, तो 9 बराबर ठप्पा लगाएंगे और 10 बराबर ठप्पा लगाएंगे, तो 99 एक ठो होगा और 110 एक ठो होगा, और यही आपका आंसर है। डी नंबर ऑप्शन, वेरी गुड जियो। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करूंगा। नेक्स्ट सवाल के बारे में कैसे लिखा है एक बार देख लो। 5 साल पहले x की आयु y की आयु से 3 गुनी थी। 10 साल बाद x की आयु y की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। देखो थी और होगी। कितना साल पहले? 5 साल। कितने साल बाद? 10 साल। 5 साल पहले क्या थी? 3 गुनी। 10 साल बाद क्या थी? नहीं, होगी 2 गुनी। मुझे दोनों रेशियो मिल गया। यहां का डिफरेंस 2, यहां का डिफरेंस 1। यही तो हमें दुख है, यही तो हमें दुख है। इस दुख को थोड़ा सा कम करो। तो बोलेंगे सर यहाँ 2 गुना कर दीजिए, अच्छा लगेगा, समान समान हो जाएगा। तो 3 से 4 1 बढ़ा, इस 1 का मान 5 और 10 मिला के 15 बढ़ गया। तो हमें सवाल में बोला x की वर्तमान उम्र बताइए, तो यहाँ का ढूंढ लीजिए ना, ढूंढ लीजिए। तो यहाँ का ढूंढेंगे 3 5 45 हो जाएगा, 3 15 45 साल। लेकिन ये 45 साल 5 साल पहले था, तो 5 साल जोड़ देंगे, तो हमारे पास 50 के रूप में आंसर आएगा। यानी कि हमारा आंसर ए नंबर हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो। मैं चला जाता हूं यहां से। क्वेश्चन नंबर 24, जबरदस्त जिंदाबाद। ऐसे सवाल में बच्चे थोड़ा सा फंसते हैं। देखो जरा क्या लिखा है। एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की आयु का 5 गुना होगा या है। माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु की 4 गुनी है। माता पिता की आयु का अंतर बेटों की आयु के योग का आधा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये हमें वर्तमान में सब चीज दिया है। पिताजी और उनके पास एक बेटा है, बेटा 1। माताजी और उनका दूसरा बेटा, बेटा 2। क्या लिखा हुआ है? बोला उसके एक बेटे की आयु से 5 गुना। इसका मतलब एक ठो बेटा, बड़ा बेटा अगर एक है तो उसके पापा 5 गुना होगा। आगे चलो। उसके जो माताजी है उससे आयु में 4 गुनी होगी। इसका मतलब छोटा बेटा 1, इसका मतलब उसके मम्मी जो होगा वो 4 गुनी होगी। कितनी गुनी? 4 गुनी। बस यही कहानी है। सुनो दोस्त, सुनो। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये अलग अलग है। ये लोग अगर अलग अलग है तो एक जन को मैं 5x कहूंगा तो इसको x मानूंगा, इसको 4y मानना पड़ेगा तो इसको y मानना पड़ेगा। आपको बोला है सवाल में कुछ,
बोला है माता पिता की आयु का अंतर, ध्यान दीजिए, माता पिता का आयु के अंतर, पापा जो है बड़े हैं, मम्मी जो है छोटी होगी, इनके जो अंतर होगा वो बेटों की आयु के योग से आधा होगा। मतलब बेटों के आयु का योग x और y होगा, इनके आधा होगा, इनसे आधा। इसका मतलब इनको जब सॉल्व करेंगे तो 10x यहाँ आएगा, 8y यहाँ आएगा और x प्लस वाई यहाँ आएगा। ये इधर आएगा तो 9x होगा और ये उधर जाएगा तो 9y होगा। इसका मतलब x बटा y का जो मान सम्मान है वो 1:1 है। 1:1 है का मतलब ये जो दोनों बेटा है ना, वो दोनों बेटा समान है, बराबर उम्र का है। बराबर उम्र का मतलब जुड़वा है। क्या है? जुड़वा है। यानी कि आंसर हमारा ए नंबर हो गया। बात समझे? जबरदस्त हुआ, कोई लफड़ा नहीं, समझना था। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं तो कई बार हमारा किडनी पे अटैक कर देता है। ठीक है, सनाम को पे बुझो ना में कमेंट सेक्शन रे लई ताबन पे जहाना बांग जहाना लई पे कमेंट रे यानी कि चैट बॉक्स में कुछ बताइए ताकि मुझे भी पता चले होई आपे पे बुझो या मेनते। चलो मरांग सेन बन चला और 11 नंबर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। 11 नंबर मतलब 25 नंबर। ये देखो कितना प्यारा सा सवाल। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के बराबर था। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? देखा कितना सुंदर। देखो दोस्त, जीवन में कोई भी बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका उम्र 0 होता है। जन्म लिया तो 0 उम्र, जन्म लिया तो 0 उम्र। समझ रहे बातें? जैसे अगर कोई बोल रहा है कि मेरा उम्र 5 साल है, इसका मतलब 5 साल पहले जन्म लिया। अगर कोई बोल रहा है मेरा उम्र 20 साल है, इसका मतलब वो 20 साल पहले जन्म लिया। अगर कोई बोला मेरा उम्र 25 साल है, इसका मतलब उसका जन्म जो होगा वो 25 साल पहले हुआ है। बात समझ रहे हो? यानी कि यहाँ पे भी कुछ बोलना चाह रहा है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के वर्तमान उम्र के तुम्हारी उम्र के बराबर था। मतलब इनके जो बेटा है, क्या है? उनके जो बेटा है, जितना उम्र था, अभी जितना उम्र है उतना ही उम्र उस समय था जिस समय उसका बेटा वाए वाए करके जन्म लिया था। क्या करके जन्म लिया था? वाए वाए करके। ठीक है ना? हाँ, तो मान लेता हूं मैं अपने मन से कि मान लेता हूं बेटा का वर्तमान में उम्र x है। इसका मतलब इसका जन्म x साल पहले हुआ है, अर्थात उसका जन्म के समय उम्र 0 था। बाबा इससे इसको घटाएंगे तो 0 ही तो होगा। बिल्कुल होगा। और 0 में x को जोड़ेंगे तो x होगा। सवाल में बोला, पिताजी बोल रहा है कि बेटा जिस समय तुम जन्म ले रहे थे या जन्म लिए उस समय मेरा उम्र भी उतना ही था जितना आज है तुम्हारा। इसका मतलब आज तो उसका कितना है? x। इसका मतलब पिताजी का उम्र उस समय x था। तो अभी क्या होगा पिताजी का उम्र? तो बोले सर x वर्ष पहले जन्म लिया था तो x और ऐड होगा, यानी कि 2x होगा अभी पिताजी का उम्र। इसका मतलब डबल आधा होता है, कुछ होता नहीं है। तो बोलेंगे सर वर्तमान में तो पिताजी का उम्र दिया है ना सर, कितना? 4 दिया है, जो 40 दिया है, 40। इसका मतलब x का मान क्या होगा? 20। यानी कि बेटा का उम्र वर्तमान में 20 आया। अगर बेटा का वर्तमान में 20 आया तो 5 साल पहले 15 था, और क्या था? तो ऐसे सवाल में बिल्कुल नहीं करना। 3 प्रकार से सवाल को पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। एक सवाल ऐसे बोलेगा, बेटा जिस समय जन्म लिया था उस समय मेरा उम्र भी उतना ही था जितना आज है तुम्हारा। एक प्रकार का सवाल ये है। दूसरे प्रकार के सवाल में ऐसे बोलेगा, बेटा जिस समय तुम जन्म लिए थे उस समय मेरा उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र के 3 गुना था, 4 गुना था, 5 गुना था, 5/6 गुना था। ऐसे बोल देगा। ये दूसरा टाइप के सवाल होते हैं। तीसरे टाइप के सवाल में कैसे होते हैं? बोलता है बेटा जिस समय तुम जन्म लिए थे उस समय मेरा उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 गुने से 20 अधिक था, 4 अधिक था, 6 अधिक था, 8 अधिक था, 5 कम था। ऐसे बातें बोलेगा। एक बार बराबर बोलेगा, एक बार मतलब गुनी बोलेगा, एक बार गुनी के साथ जोड़ घटाव बोलेगा।
कम अधिक बोलेगा। 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो पहला प्रकार का सवाल होता है उसको बनाने के लिए टाइम नहीं लगता। पिताजी और बेटा का उम्र में डबल आधा होता है वर्तमान में। तो पिताजी का 40 है तो बेटा का 20 होगा, और बेटा का वर्तमान में 20 है तो 5 साल पहले 15 होगा। बस खत्म। तो याद कर लेना, ये चीजें आगे आने वाला दिनों में ये काम आने वाला है। तो बाबू जहां तीन आगे पठुआ को मेना को जहां तीन आगे मेना पे जते नवा वीडियो शेयर तबन पे लगन धरा, लगन शेयर पे लगन लाइक हो लाइक पे जहां तीन आगे पठुआ को नेल सनाय पे या नेल या पे हेसे नोंका फ्री फ्री दो आलो पे नेला कई धरा ओना इन्हों फायदा दो हाता हचुआኝ पे। इन्हों तो मिटंग मनमी कनाኝ इन्हों पलेनिñ सहेदेत गया हेसे आलो पे लंदाया इᱧ कथा आजम काते। चलो तो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह से बातें करके रखा है एक बार देख लेता हूं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल दिया है। वाह वेरी गुड, योग दिया है तो कोई लफड़ा नहीं। 5 साल बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु इतने गुने हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। एक तो बहुत आसान है। कैसे आसान है? तो बोले सर अभी तो 68 है योग, कितना साल बाद? 5 साल बाद। क्या होगा रिश्ता? तो बोलेंगे सर 5 गुनी का रिश्ता होगा। 5 गुनी मतलब वो व्यक्ति और वो जो बेटा है उनके बीच का 5 गुनी का रिश्ता होगा। इसका तो पिताजी 5 होगा तो बेटवा जो है वो 1 होगा। ए बाबू ए वाला को इसको टान के उधर लेके जाओ। 5 5 10 साल बढ़ेगा, 2 जन है तो इसलिए 10 साल, तो 10 साल बढ़ेगा तो 70 क्या होएगा? 8। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 बराबर 78। तो 6 बराबर 78 हमको चाहिए पुत्र का वर्तमान आयु। तो यहाँ का पहले ढूंढो ना, यहाँ का ढूंढो। तो बोलेंगे सर 13 आ जा रहा है। यहाँ कितना साल पहले वर्तमान था? 5 साल पहले। तो 5 साल इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 8, और यही बेटा का उम्र है। ठीक है, सनाम पठुआ को पे बुझे जा में आप किसी को भी दुख होगा तो बताओ। जहां तक आगे पठुआ को मैंने पे लय पे आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, और ये हमको लगता है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा। नहीं अच्छा ही होगा, लेकिन 2.5 गुना बोल दिया है, इसका मतलब आसान है। देखो सवाल चेत लय मिधा बन बुझो नाम ये है